राजसूय यज्ञ किया पांडवों ने। उस राजसूय यज्ञ में मैं निवेदन कर रहा था कि श्री कृष्ण ने पैर धोने की सेवा ली, और उस यज्ञ में सभी गोप ग्वाली राधा जी आई। एक दिन श्री कृष्ण प्रभु ने अपनी पत्नियों को वास्तविक प्रेम से परिचय करवाने के लिए एक छोटी सी लीला करी। क्या लीला करी? भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला करी और बहाना बना दिया कि हमारे पेट में दर्द हो गया। तो उनकी पत्नियों ने कहा कि यह पेट का दर्द सही कैसे होगा? तो श्री कृष्ण कहते हैं, भागवत जी में प्रसंग आता है, वो कहते हैं यदि आप 16,108 में से अपने चरण धो करके जल पिला दो हमें, तो हमारे पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। अब गोपियां सब एक दूसरे का मुंह देखने लगी, रानियां एक दूसरे का मुख देखने लगी कि साक्षात परमात्मा धरती पर अवतार लेकर हमारे पति बने हैं, और इनको हम अपने चरणों का जल पिला देंगी तो करोड़ों जन्म तक नरक में मिलेगा। करोड़ों जन्म नरक में जाना पड़ेगा, फिर कोई भी जल पिलाने को मंजूर नहीं होगा। उस यज्ञ के दौरान श्री राधा जी भी पधारी थी। जैसे ही यह बात राधा जी को पता चली कि श्री कृष्ण ऐसा कह रहे हैं कि जो चरण धोकर जल पिला देगा तो दर्द शांत हो जाएगा, तो तुरंत अपने चरण धो करके और जल दे दिया कि जाओ तुरंत पिला दो, उनका पेट का दर्द शांत होना चाहिए, हमें एक जन्म नहीं करोड़ों जन्म तक नरक में जाना मंजूर है। ये होती है प्रेम की असली परिभाषा। इसलिए श्री राधा कृष्ण का ही नाम आता है, रुक्मिणी कृष्ण का नाम नहीं आता है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। जिस समय उद्धव जी गोपियों के पास गए थे समझाने के लिए, तो वो भी यही कहती थी कि हमें कुछ भी करना पड़े, हम एक जन्म नहीं करोड़ों जन्म तक नरक में जाने के लिए मंजूर हैं, पर श्री कृष्ण प्रसन्न हो हमको वह चाहिए। इसे कहते हैं अनन्य प्रेम। क्या? अनन्य। अनन्य का मतलब होता है नान्यम जाने नैव जाने न जाने, मैं आपके सिवा किसी और को नहीं जानता। मेरे तो गिरधर गोपाल, तो कोई भी कह देगा कि मेरे गिरधर गोपाल हैं, पर मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, ये केवल मीराबाई ने ही कहा है। दूसरा कोई नहीं आपके अलावा। ये अनन्य प्रेम जो है तो केवल गोपियों का और श्री राधा जी का कृष्ण के प्रति है। इसीलिए तो उद्धव जी जब समझाने गए थे उनको, तो उन्होंने कहा उद्धव जी ने कि आप अपने मन को श्री कृष्ण को छोड़कर परमात्मा में लगा दो। तो गोपियों ने कहा था कि उद्धव आप कहते हो कि अपने मन को निकाल कर परमात्मा में लगा दो, श्री नारायण का चिंतन करो, लेकिन हमारा मन तो श्याम सुंदर के साथ चला गया, अब हम किस मन से आराधना करें? कहती हैं गोपियां उद्धव मन ना भये 10-20। मन कोई 10-20 है क्या? कक्षा 7वीं में 8वीं में मैंने पढ़ा था उस पद को कहीं पर। सूरदास जी के पद जब आते थे उसमें लिखा था, गोपियां कहती हैं कि उद्धव मन ना भये 10-20, अरे एक हत्यो गयो श्याम संग, एक हतो गयो श्याम संग, को आराधे
अब ईश्वर की आराधना कौन करे। उधो मन ना भये 10-20। मन एक होता है कि 10-20 होते हैं? एक होता है। तो एक मन से क्या क्या करोगे? उस मन में किसको रखना चाहोगे? काम क्रोध को रखना चाहोगे, लोभ मोह को रखना चाहोगे, कि ठाकुर श्री बांके बिहारी को रखना चाहोगे? एक में दो नहीं रह सकता है। या तो काम क्रोध को छोड़ दो, या श्री ठाकुर बांके बिहारी के चरणों में ध्यान लगाना छोड़ दो। That is depend for you. Life is challenge, accept it. बोल वृंदावन बिहारी लाल की। उधो मन ना भये 10-20। अरे श्वासा अटक रही आशा लगी, श्वासा अटक रही आशा लगी। जीवे कोटि बरिस उधो मन ना भये 10-20। ऐसा दिव्य प्रेम श्री कृष्ण का गोपियों के प्रति हो सकता है। गोपियों ने कहा था कि इंद्री शिथिल भाई माधव बिन, इंद्री शिथिल भाई माधव बिन, जथा देह बिन शीस। शरीर में अगर सिर नहीं है तो क्या होगा? कोई मतलब नहीं निकलता। उधो मन ना भये 10-20। बाद में कहती हैं कि तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईस। उधो मन ना भये 10-20। बड़ा प्यारा पद सूरदास जी ने लिखा है। सूरदास जी कहते हैं उनको दिखता नहीं था। सूरदास जी से किसी ने कहा कि तुमको नेत्र चाहिए क्या? बोले नहीं, क्योंकि इन नेत्रों ने गोपाल को कृष्ण को देख लिया है, अब ये नेत्र दुनिया नहीं देखना चाहते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि सूरदास रसिकन की बतियां, सूरदास रसिकन की बतियां, पूर्वो मन जगदीश। उधो मन ना भये 10-20। उधो मन ना भये 10-20। इस प्रकार दिव्य आनंद हुआ। आइए अब चलते हैं सुदामा कथा की ओर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की।